अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त हम NA 239 में मौजूद है, शाह फैसल कॉलोनी में। मेरे साथ आतिफ हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ये मौजूद हैं, ये भी कवरेज कर रहे हैं इस हल्के में। मैं भी आतिफ साहब आपसे जानना है इस हल्के की सूरत हाल। 2 रोज़ पहले PTI का यहाँ जलसा हुआ, MQM बानी की तरफ से हल्के में बॉयकॉट का ऐलान किया गया। सुबह से आप इस इलाके में कवरेज कर रहे हैं, क्या मजमूई सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों की गहमा गहमी? और काफ़ी अब तो देख जो सोशल मीडिया पे भी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उसमें लोग नहीं निकले वोट देने के लिए, तो क्या वजह हो सकती है? शाहिद भाई देखें, पहले हमें इस हलके की थोड़ी सी तारीख में जाके इस हलके की डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। इस हलके में जो पहले दो हलकों में ये तकसीम था, NA 255 और NA 256 में, और उसके बाद जब 2018 में नई हलका बंदी हुई तो हलका 239 वजूद में आया। तो इस हलके की जो आवाम है उसने हमेशा MQM या महाजिर कौमी मूवमेंट को 2002 के अंदर अगर हम जी, बात जी, जी। करें, और उसके बाद ऑनवर्ड वो मुसलसल MQM को ही इलेक्ट करते आए, उन्हीं के नुमाइंदों को चुनते आए। तो एक तरह से देखा जाए तो 2018 से पहले तक ये हल्का जो था वो MQM का होम ग्राउंड था। 2018 के अंदर जो नई हल्का बंदी हुई उसके अंदर ये हल्का PTI को दे दिया गया या PTI को मिल गया। अब PTI ने यहाँ पर कितना काम किया, वो जो एक होम ग्राउंड का कि MQM का गढ़ है, जी, जी। उस तासुर को कितना तोड़ा, वो तमाम चीज़ें आज इस इलेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो आज इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हुए उसको अपना होम ग्राउंड पक्का करना चाह रही है, उस पर आज जी, मोहर लगाना चाह रही है इमरान खान को जितवा कर यहाँ पर। बिल्कुल। अब देखें, इससे पहले NA 245 और NA 240 के जो इलेक्शंस थे वो वीक डेज में हुए थे, जी, तो लोगों ने नोट को अहमियत दी और वोट को इतनी फोकियत नहीं दी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने काम धंधों पे निकल गए, उन्होंने वोट डालने की महसूस नहीं की। तो वो जो वोटिंग का टर्न आउट था वो 10% और 11% तक रहा, 12% तक नहीं पहुंच पाए। यानी कि अगर हम कहें कि 100 अफराद में से 10 लोगों ने वोट दिया। आज इतवार का दिन है और ये हमेशा सियासी तंजीमें जो हैं वो इस बात पर जोर देती हैं कि छुट्टी वाला दिन छुट्टी के दिन हल्के में। रखा जाए, लेकिन कराची की जो एक तरह से वोटर का जो दिमाग है वो इस तरह से बन चुका है, तो इतवार वाले दिन वो वैसे ही नहीं निकलता, और जब निकलता तो वो सब्जी तरकारी जी, जी, ये जी। चीज़ें खरीदने दोपहर के निकलता है बाद निकलता है। दोपहर के बाद। अब यहाँ पर जो भी सियासी तंजीम है, वो तहरीक इंसाफ हो, वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, PSP हो, ये तमाम तंजीमें अपने वोटर्स को, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि ये हमारा पक्का वोटर है, इसको हमने निकाल के लाना है और निकाल कर इसे हमने वोट डलवाना है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का ये वक्त होता है अमूमी तौर पर जी, ज़िमनी जी। इंतखाबात जी, के जी, अंदर, जी। जिसमें ये इस तरह के आइडेंटिफाइड वोटर्स को ट्रांसपोर्ट देकर चोरी छुपे वो जी, जी। मना है, कोई ना कोई सहूलत लेकिन देके। कोई ना कोई सहूलत देकर उसे लाया जाता है और ला के उसका हर चीज़ उसके हाथ में दी जाती है कि जाकर वोट दिया। वो जो अंदर जाता है वोट देकर आता है। लेकिन देखें, एक वोटर वो भी होता है, वोटर्स की भी इकसाम है ना। एक वोटर वो होता है जो घर में बैठ के टीवी को देखते हुए माइंड बना रहा होता है। हम सुबह से बीपर्स दे रहे हैं कि लोग आ नहीं जी, रहे हैं, जी, जी। इलाके में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, घूम रहे हैं सियासी से गहमा गहमी। वो अपना माइंड बनाता है, बाहर निकलता है, वोट डालता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, और ख़ास तौर पे कराची की जो सियासत है, उसने कराची के 65% वोटर्स को ब्लैंक कर दिया है, और वो अब इस सिस्टम पे यकीन नहीं रखते। वो वोट देने को जैसे हम और आप कभी निकलते हैं बाहर, लोगों से वर्कशॉप्स लेते हैं, बातचीत करते हैं जी, जी। और कहते हैं बताइए आपके मसाइल क्या हैं, वो कहते हैं यार बोलने का क्या फ़ायदा है। बिल्कुल। एक ज़माने में लोग हमें रोक रोक के बोला करते थे अभी कि तो ये भी कहते हैं माफ़ करो। माफ़ करो। मतलब बिल्कुल। वॉक्स तो लेना और जी, जी, उनसे जी। बात करना भीख मांगने जैसा हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल। गुस्सा भी आता है लेकिन बहरहाल बर्दाश्त है। तो इस सूरत हाल में बहुत सारे लोग एक ऐसी जहनी सतह पर पहुंच गए हैं कि वो वोट देने को अपने लिए कोई तब्दीली नहीं मानते। वो कहते हैं कि वोट देना एक फजूल एक्सरसाइज है। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आज इस हल्के में, इमरान खान इमरान साहब। खान साहब, वो अभी 2 दिन पहले आए, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई और उनसे ये सवाल हुआ कि आप तमाम हलकों में खड़े हो गए हैं, तो यकीनी तौर पर आप किसी एक ही हलके को चुनेंगे, और अभी तक आपकी भी सीट का फैसला नहीं हुआ है मियाँ जी, वाली जी, की कि जी, वो जी, आपके जी। पास है या नहीं है। तो अगर आप दोबारा इसको रिज़ाइन कर देंगे, आप कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, तो लोग आपको वोट क्यों दें? उन्होंने कहा मेरा, मैं ये अपने
पॉलिटिकल मसल्स शो करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, मैं ही हर बार आऊंगा, लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोगों का जो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन का पैसा खर्च हो रहा है, लोगों के जो मसाइल हल नहीं हो रहे, बिल्कुल क्या वो इन तमाम चीजों से हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोगों का एक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, वोटर कंफ्यूज हो गया। वो कहता है यार बेहतर है कि गर्मी में बाहर निकल के लाइन में लगकर वोट डालने से बेहतर मैं घर में बैठा रहूं, जी जी टीवी पे तमाशा देखूं, मजे लूं, बच्चों के साथ खेलूं कूदूं, नेटफ्लिक्स देखूं, बहुत सारे और काम कर लूं। मैं वोट देने को वक्त का ज़िया समझता हूं। अब इस सूरत हाल में जब एक अच्छा खासा वोटर जो है वो इस तरह की सूरत हाल में, और फिर एक आवाज आती है बाइकाट की, हाँ ये सवाल बड़ा है। तो फिर वो चीज, वो मैंने अगर समझ लें 10 वोटर्स जो हैं वो ये सोचकर वोट नहीं दे रहे कि कोई इस वोट फायदा देने का नहीं है। फायदा नहीं है, और 10 लोग उनके साथ मिल जाएं बाइकाट वाले, जी 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 तो फिर 20 वो हो बन जाएगा। गए 20। और इसी तरह वो 20 40 को कन्वे करेंगे अपना मैसेज, 40 जो है वो 80 लोगों को कन्वे करेंगे, और फिर एक बड़ा हल्का, क्योंकि NA 240 NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बिल्कुल लाताल्लुक रही, जी जी और फिर वो जो दावा करने वाले होते हैं ना, वो फौरन दावा करके कहते हैं देखा भाई हमारा बाइकाट का फैक्टर कामयाब हो गया, ऑल्दो कि वो इतना ज्यादा नहीं होता उसका प्रोपोर्शन उस पाई चार्ट के अंदर, लेकिन उसके अंदर वो एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आता बिल्कुल है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल होगा, तो ये जो बाइकाट किसी की आवाज पर कर रहे हों, ये किसी के कहने पे कर रहे हों, ये वो खुद बाइकाट करके बैठे हुए हों, तो वो बाइकाट, दोनों तरह का बाइकाट जो है वो इसको खत्म करना पड़ेगा। अब इस इतवार को ज़िमनी इलेक्शंस हैं, अगला इतवार खाली होगा, और अगले इतवार को बल्दियाती बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब बल्दियाती इंतखाबात के लिए जिस तरह से कंपेनिंग चल रही है, जिस तरह से हालात हैं, अब आज हमने एक सुबह एक नई चीज देखी, और वो ये थी कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बेचारे तैनात हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जी ऊपर। जी जी अब उनकी वर्दियों को हमने देख के पूछा उनसे कि भाई आप तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, आप कैसे? उन्होंने कहा जी नफरी नहीं है, कम है हाँ नफरी, इसलिए हम तो इसलिए हम हमारी ड्यूटी लगा दी गई है। तो गवर्नमेंट और ऑफ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी की फराज अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के फराइज, उनका काम नहीं है, उनकी जी ट्रेनिंग जी नहीं है इस चीज की, वो अगर वहां पर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब इस तरह की सिचुएशन में बल्दियाती इंतखाबात कैसे होंगे? ये तो 330 पोलिंग स्टेशन हैं, जी जी 194 37 में, 237 में, जी जी तो 5000 पोलिंग स्टेशन को कवर करना, तो वो पुलिस एक बेसिक टूल है इलेक्शन कमीशन के लिए, जो कि बल्दियाती इंतखाबात एक बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और लोगों मतलब के जो गली गली असल का इलेक्शन है, मसाइल गली हैं, गली घर घर लोगों के जो मसाइल हैं वो बेसिकली बल्दियाती मसाइल ही हैं, बिल्कुल वही हल होंगे तो वो अपने आप को सिस्टम से जुड़ता हुआ महसूस करेंगे। बल्दियाती मसाइल हल होंगे तो वो इस निज़ाम पर एतबार, उनका ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, जी और जी फिर वो आप जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस करवाएंगे, यानी कि आने वाले आम इंतखाबात करवाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका पोलिंग का जो रेशो है वो बढ़ेगा, टर्नआउट का रेशो बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ना ही कोई सियासी तंजीम इस वक्त इस पर तवज्जो देने को तैयार है, और ना ही इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो सिस्टम है वो भी इस पर तवज्जो हाँ देने तो को भी तैयार नहीं। आखिरी आखिरी आपसे सवाल है कि अगर एमक्यूएम लंदन की तरफ से बाइकॉट का ऐलान, जैसे कौमी असम्बली के हल्कों में इलेक्शन हो रहा है तो उसमें बाइकॉट का ऐलान किया गया, कल खवातीन हमने देखी भी, निकली भी, आज भी पोलिंग स्टेशन पे अब तक रश नहीं है, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि हो सकता है लोग आज खुद ना निकल रहे हों, लेकिन बाइकॉट का ऐलान हो चुका है, बिल्कुल तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि बाइकॉट की वजह से लोग नहीं निकल रहे। लेकिन अगर बाइकॉट का ऐलान कर दिया जाता है बल्दियाती इंतखाबात के लिए, तो एमक्यूएम पाकिस्तान पे कितना ये असर पड़ेगा, कितना ये उनको डैमेज करेगा? शाहिद भाई देखें, हम अभी जब यहाँ आ रहे थे तो जो राउंड अबाउट है शाह फैसल का, वो एक मरकजी हब है। जी जी इस वक्त सारी तंजीमों के वहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं। पहले माजी के अंदर जब कैंप लगते थे तो एक एमकेएम का कैंप होता था, बड़ा हैवी कैंप हुआ करता था, जी 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 हम और आप कवर करते रहे, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ तो खैर उस वक्त नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन पीपल्स पार्टी का कैंप लगता था, और जमात दीगर इस्लामी। जमात इस्लामी का कैंप लगता था। आज वहां पर जमात इस्लामी नहीं है, हम्म जमात इस्लामी बाइकाट कर रही है, वो बल्दियाती इंतखाबात का वो फोकस है उनका। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा कैंप्स किसके हैं इस वक्त? पीएसपी एमकेएम का ही धड़ा है, जी 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 महाजुर कौमी मूवमेंट एमकेएम का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल एमकेएम खुद खड़ी हुई है। तो अब देखिए 3 हिस्सों में तकसीम होगी ना वो एक जी कैंप, जी 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 कोई नई तंजीम नहीं आई है, बिल्कुल तहरीक वही लोग हैं। इंसाफ के कैंप्स
मोरलेस वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे अमूमन होते हैं, कहीं ज्यादा काम कहीं ज्यादा। जी जी लेकिन बात को फिर वही समझना पड़ेगा कि एमक्यूएम का वोट तकसीम दर तकसीम हुआ है। हम्म, अब जो वोट वो डल रहा है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होकर डल रहा है, जी जी तो जी वो कोई वजन नहीं रखता। NA 245 के इलेक्शन देखें आप, तो वहां पर जितना वोट डला दीगर PSP, MQM और महाजुर कौमी मूवमेंट को, वो तीनों अगर मिला लें तो भी मौलवी महमूद जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और जीत गए, उनके वोट तक नहीं पहुंच रहा था। जी 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 लोगों में ये बाइकाट का फैक्टर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। वो आवाज देने पर हो किसी की, या वो अस्कुत कर रहे हो, यहाँ पर भी हमें वो फैक्टर नजर आया। सोशल मीडिया के ऊपर भी वो फैक्टर चलता है। लाजमी सी बात है, जो जहन बना रहा होता है वोट डालने के लिए एक आम शख्स, जी जी उसका ताल्लुक किसी से भी हो। बहरहाल कराची के अंदर जो मोस्टली लोग हैं, इस हलके की अगर मैं बात करूं, इस हलके के जो मोस्टली 5,69,885 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो उनकी अक्सरियत जो है वो उर्दू बोलने वालों की है। जी 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 और पॉकेट्स में भी हैं लोग, लेकिन TLP ने कुछ वोट काट लिया है, मजहब की बुनियाद पर जी जी वोट वोट डल रहा है। तो वो क्योंकि जमात इस्लामी इस रेस में नहीं है, वरना जमात इस्लामी इस चीज को महसूस करती कि उनका बिल्कुल वोट कट के अब वो तहरीक लब्बैक लब्बैक हो पाकिस्तान जाएगा। को जा रहा है। जी जी वो इसके अंदर तो घाट कर बिल्कुल है। इसका मतलब इतना जी 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 सोशल मीडिया के ऊपर के ऊपर वीडियो है जो उन्होंने कहा है कि, और जो उनका एक मशहूर नाम, जहाँ आयत का नाम नहीं वहाँ हमारा कोई काम नहीं, जी 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 तो वो भी वो फैक्टर भी नजर आ रहा है। वहां पर मुसलसल उस पर हैमरिंग हो रही है। जी जी तो मैं फिर वही कहूंगा, जो वोट देने वाला है वो मुसलसल जब ये सारी बातें सुनता है तो फिर वो अपना जहन बनाता है कि और वो मुझे नहीं कहता है जाना। कि नहीं डालना भाई, वोट नहीं डालना, चलें घर बैठेंगे। ठीक है तो आतिफ ये भाई, वाली सूरत हाल अब बेहतरीन तक रहा, हमें नजर आ रही है। बेहतरीन रहा। इंशाल्लाह दिन में साथ है इंशाल्लाह। एक बार फिर आखिर में भी लोगों को बताएंगे कि जो मजमूई सूरत हाल है इस हल्के की या वैसे 237 की, उसमें क्या रहा, कौन जी, जीत रहा है, कौन हार रहा है, और उसके बाद फिर लोगों का किस तरह जोश खरोश रहा, वो सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़।